टिकट कहाँ से आएगी संजीव राणा की? टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी। कहाँ से होके आएगी? देखिए भारतीय, मैंने बताया आपको, यहाँ प्रदेश नेतृत्व तो बैठेगा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो जाता है ना कई बार। देखिए मेरा काम है, तो आएगी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ से आएगी। देखिए नहीं, कमलेश डांडा को टिकट मिलेगी, वो जीत के विधायक बन गए, फिर मंत्री बन गए, काम कुम करवा दिए ठीक ठाक आपके। करवाना वो हमारा काम था, उनको वोट देना और उनको जितवाना, और हम इतने सक्षम हैं कि अपने काम हमने खुद भी करवा सकते हैं। भारतीय नहीं, मैं ये कहता हूँ, पिछली बार 2019 के चुनाव की आप बात कर रहे थे, मैं ये कहता हूँ 2019 के चुनाव में मैंने टिकट मांगा, मैंने अपना दावा पेश किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जो मौजूदा विधायक है कमलेश डांडा को टिकट दिया। संजीव राणा के मन में कसक है टिकट की। 2019 के चुनाव हुआ जो विधानसभा का, कलायत विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने ये कहा था कि टिकट मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फिर दिक्कत हो गई थी, अब 24 आ गई ना। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, और यहाँ एक बूथ का कार्यकर्ता भी अपने आप को इतना सक्षम मानता है कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। कलायत की सियासत की बात करते लगातार हम आ रहे हैं कि कौन टिकटार्थी होगा कलायत विधानसभा से। फिलहाल उसी कड़ी के अंदर मैं जोड़ना चाहूँगा पूर्व मार्केट कमेटी जो चेयरमैन है संजीव राणा, तो एडवोकेट भी हैं, और फिलहाल देखिए चर्चा हम इस विषय पर कर रहे हैं कि टिकटार्थी कौन है। क्योंकि अगर मैं बीजेपी की बात करूँ फिलहाल, तो आज फिर क्यों बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या जो डंडा और झंडा उठाने का काम करते हैं, वो कार्यकर्ता भी, हमने पहले भी जो पिछला पार्ट था उसके अंदर भी चर्चा की थी कि समर्थक और कार्यकर्ता वो भी इस कड़ी के अंदर हैं कि जो टिकट है बीजेपी की वो चाहेंगे। फिलहाल वरिष्ठ नेता हम इनको बोलेंगे क्योंकि लंबे समय से ये बीजेपी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल सबसे पहले KBN 24 में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, और आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम। देखिए पहला सवाल ये रहेगा, कलायत की सियासत बड़ी गर्म आ गई है। अगर हम जिधर भी देखें ना, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है या फिर मैं वरिष्ठ नेताओं की बात करूं, हर कोई टिकट की चाह रखता है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, और यहाँ एक बूथ का कार्यकर्ता भी अपने आप को इतना सक्षम मानता है कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि अपने मन की बात आप रख सकते हो और अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हो, अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हो। और पार्टियों में आप जाओगे तो उसको आपने देखेगा वहाँ पे कोई अपने बेटे के लिए लड़ रहा है, कोई अपने परिवार के लिए लड़ रहा है, कोई अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहा है। उन लोगों को हरियाणा से या अपने उससे लोगों से कोई मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास लेके और हरियाणा एक हरियाणी में एक किनारे पे चलती है। इसीलिए यहाँ पर एक बूथ का कार्यकर्ता भी अपने आप को सक्षम मानता है, और टिकट मांगना सबका अधिकार है। ऐसी कोई वो नहीं होता कि टिकट नहीं मांगनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ जिसको ये लगे कि कॉन्फिडेंस है, वो हल्के में लोगों के साथ है, लोग उनके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, इस देश के लिए काम करता है, तो उसका अधिकार है सबका। कहीं ना कहीं इलाके के अंदर ये चर्चा भी रहती है ना कि बीजेपी अपना ही साथ और अपना ही विकास करती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारे चाहे माननीय मनोहर लाल जी रहे हैं मुख्यमंत्री, चाहे आज नायब सैनी जी हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं, सब ने एक ही बात की है कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर है कि राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पार्टी, उसके बाद व्यक्ति का आता है। और हमने हरियाणा के अंदर या कलायत विधानसभा के अंदर आज तक जितने भी काम हुए हैं वो सबके लिए हुए हैं, सबका साथ सबके विकास के लिए हुए हैं। और आप देखोगे कि कलायत विधानसभा में 2014 से पहले था क्या, आप यहीं से, आप भी यहीं के रहने वाले हो, मैं भी यहीं का रहने वाले हूँ। 2014 से पहले यहाँ तो लोगों ने लूट और शोट की राजनीति की है, कलायत हल्के का शोषण किया है, यहाँ का रोजगार कोई रोहतक ले गया, कोई सरसा ले गया, कलायत को मिला क्या? लेकिन 2014 के बाद के आप आंकड़े उठाओगे तो कलायत को यहाँ पूरे बड़े बड़े पैकेज भी मिले हैं, चाहे वो माननीय मनोहर लाल जी का हो, चाहे वो नायब सैनी जी का हो। उन्होंने हमेशा एक बात कही है, चाहे वो इनेलो का विधायक रहा हो, चाहे कांग्रेस का रहा हो, चाहे निर्दलीय रहा हो, उन्होंने एक बात कही कि मेरे पास आप अपना मांग पत्र लेके आओ, मैं 90 के 90 हलकों का विकास करूंगा, क्योंकि उनके लिए हरियाणा एक और हरियाणवी एक। उन्होंने कभी परिवारवाद की बात नहीं की, क्षेत्रवाद की बात नहीं की। उन्होंने हमेशा हरियाणा की लगभग 2.5 करोड़ की जो जनसंख्या है उनके विकास के लिए, उनके सबका जो काम है उनके लिए काम किया है। संजीव राणा के मन में कसक है टिकट की। 2019 के चुनाव हुआ जो विधानसभा का, कलायत विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, तो तब भी इंटरव्यू किया था मैंने आपका, उसी तरह हम आज भी वही बात कर रहे हैं। तब भी आपने मेरे को याद है बिल्कुल, आपने ये कहा था कि टिकट मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो फिर दिक्कत हो गई थी, अब 24 आ गई ना।
देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी है। तो दिक्कत कहाँ हो गई थी वो? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले प्रदेश नेतृत्व बैठता है। यहाँ बहुत से सर्वे होते हैं, बहुत सी एजेंसियां हैं। प्रदेश नेतृत्व की जो टीम बैठेगी वो तय करेगी। उसके बाद एक हमारा संसदीय बोर्ड है, वो तय करता है। और भारतीय जनता पार्टी का कल्चर रहा है, जो उनको मजबूत दिखता है, भाई ये अब सीट निकाल सकता है, उसको वो अपना टिकट देते हैं और वहाँ से चुनाव निकल जाता है। तो आप तो मजबूत मान रहे थे ना खुद को? देखिए, मैं कहता हूँ, मैं तो मजबूत हूँ। मैं कहता हूँ हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी मजबूत है। हमारा एक बूथ का कार्यकर्ता भी सक्षम है विधानसभा लड़ने के लिए। खाली संजीव राणा नहीं, यहाँ एक बूथ के कार्यकर्ताओं को आप टिकट लोगे तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो लग के उसको जिताएगा और यहाँ से कमल का फूल खिलाएगा और उसको चंडीगढ़ भेजेगा और नायब सैनी जी को दोबारा से फिर से मुख्यमंत्री बनाएगा। आपको टिकट ना मिले, किसी और को मिल जाए फिर? देखिए, मैंने क्या कहा है, जो भी कमल का फूल लेके आएगा। देखिए, मेरा काम है मेरी बात पार्टी हाईकमान को रखना। वो पार्टी हाईकमान तय करेगी, उसके बाद संसदीय बोर्ड तय करेगा। यहाँ कोई ना तो यहाँ पे कोई क्षेत्र वाली पार्टी है कि एक आदमी ने तय कर दिया भाई टिकट मिल रही है। यहाँ तो संसदीय बोर्ड बैठता है, वो तय करता है कि किसको टिकट देनी है, किसको चुनाव लड़वाना है। गुटबाजी तो नहीं ना कोई? यहाँ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का तो कोई मेल ही नहीं। ये तो कांग्रेस का कल्चर है। के बीच या उसके नहीं, मैं ये कहता हूँ, पिछली बार 2019 के चुनाव की आप बात कर रहे थे, मैं ये कहता हूँ 2019 के चुनाव में मैंने टिकट मांगा, मैंने अपना दावा पेश किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जो मौजूदा विधायक है कमलेश डांडा को टिकट दिया। उसको टिकट मिलने के बाद हमने उसको जितवा के यहाँ से भेजा। हमने उसके लिए दिन रात मेहनत की, उनको यहाँ से वोट दिलवाया और उनको यहाँ विधानसभा में भेजा। और विधानसभा में भेजा तो मनोहर लाल जी ने उनको मंत्री बनाया। ये कलैत के लोगों की एकता है। मैं ये कहता हूँ, मेरे को टिकट मिले तब भी भारतीय जनता पार्टी का जितने भी नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बूथ का है चाहे वो राष्ट्रीय लेवल का है, सभी एक साथ लगेंगे। या किसी और को भी अगर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल लेके यहाँ लेके आता है, हम उसके साथ दिन रात मेहनत करेंगे और उसको भी चंडीगढ़ भेजने का काम। चलो 19 में कमलेश डांडा को टिकट मिलेगी, वो जीत के विधायक बन गए, फिर मंत्री बन गए, काम कुम करवा दिए ठीक ठाक आपके। देखिए, कार्यकर्ताओं को आस रहते कि यहाँ मंत्री बन के विधायक काम हो जाएंगे। देखिए, मैं ये कहता हूँ, काम करवाना ना करवाना वो हमारा काम था, उनको वोट देना और उनको जितवाना। और हम इतने सक्षम हैं कि अपने काम हमने खुद भी करवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर है, आप एक बूथ का कार्यकर्ता जाए या आम जनता से भी कोई जाए, आप देखो चाहे आप रात को 2 बजे भी जाओगे, किसी को भी यहाँ से भेज दो, 2 बजे भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी समस्या सुनते हैं। नहीं कोई लेटर वगैरह कोई डिमांड रखी हो ना कोई, क्योंकि टिकट मांग रहे थे, फिर काम तो करवाना पड़ेगा ना फिर। बिल्कुल, हम तो 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहने वाले हैं और काम करवाते हैं। आपको तो सब पता है। विधायक जी से विधायक, देखिए, विधायक के लेवल के जो काम है विधायक करते हैं। करवाया आपने? देखिए, मेरा कोई पर्सनल काम था नहीं, मैंने पब्लिक के काम है वो मैं अपना मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाता हूँ, सांसद जी के पास लेके जाता हूँ। हमारा सौभाग्य देखिए कि हमारे जो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ से हम मौजूदा सांसद थे, उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब आज मुख्यमंत्री हैं, तो हमारा तो इससे बड़ा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। पहले तो विधायक है ना, मैं काम पूछ रहा हूँ पहले से। देखिए, काम हमारे कोई काम नहीं रुकते, वो ऊपर के काम हो गए ना। पहले तो अपनी जिम्मेवार बनते कि हम विधायक को देना काम। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं कि हमारे काम हम चाहे किसी भी कार्यकर्ता को, हमारे मंडल अध्यक्ष को दे दें, जिला अध्यक्ष को दे दें, विधायक को दे दें, सांसद को दे दें, मुख्यमंत्री जी को दे दें, हमारे कभी काम नहीं रुकते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सबकी सुनती है, सबका साथ सबका विकास, यही तो हमारा है। क्या कमी लग रही है कलैत में अब 19 के बाद और अब तक? देखिए, कमियां तो जब तक हम जिएंगे आती भी रहेंगी जाती भी रहेंगी, लेकिन हमारा एक ही प्रयास है कि हम सबके साथ मिलके चलें, सबको साथ लेके चलें और सबका जो विकास है, हर गांव का, हर मोहल्ले का, हर मेरे पूरे हलके का, उसका वो हमारा जो है सर्वप्रथम ध्येय है और उसको लेके हम चले हुए हैं और दिन रात लगे हुए हैं। और आगे भी अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है तो हम कलायत को नंबर 1 बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लोगों के बीच जा रहे हो? बिल्कुल, हर रोज मैं 10, 20, 30 जगह हर रोज चाय पी के आता हूँ, साथियों से मिल के आता हूँ, उनके दुख सुख में जाता हूँ। ये लोग ये कह देते हैं ना कि जब वो आती है ना, चुनाव का दौर हो जाता है तो नेता पहुंच जाते हैं लोगों के बीच। मैं रवि जी मैं हमेशा यही बात कहता हूं जब भी ये सवाल आता है कि हम लोग और जो ये चुनावी लोग होते हैं उन लोगों में एक ही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 24 घंटे लोगों के सुख दुख में रहता है और 24 घंटे चुनाव के मूड में रहता है। चाहे कल चुनाव हो जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम हर टाइम चुनावी मोड में रहते हैं क्योंकि हम लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। हमें ये नहीं है कि चुनाव आएगा तब जाके हम लोगों के बीच में जाएंगे, हम तो 12 महीने 30 दिन लोगों के बीच में रहते हैं। टिकट कहाँ से आएगी संजीव राणा की? टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी। कहाँ से होके आएगी?
देखिए भारतीय, मैंने बताया आपको, यहाँ प्रदेश नेतृत्व तो बैठेगा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो जाता है ना कई बार। देखिए मेरा काम है, तो आएगी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, से आएगी। देखिए नहीं, इधर उधर से नहीं आएगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का कोर ग्रुप बैठेगा, उसके बाद संसदीय बोर्ड बैठेगा, वहां से टिकट अनाउंस होगी। उम्मीद है, उम्मीद हमें, अरे मैं कह रहा हूँ उम्मीद नहीं, हमें 200% उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए अच्छा सोचेगी, और पहले भी अच्छा सोचा है। कलैत में 2017 में 14 जुलाई 2017 को मुझे पता भी नहीं था, लेटर आया, बोले संजीव राणा को मार्केट कमेटी का चेयरमैन बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी और इस राष्ट्र के लिए काम करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें पद मांगने की जरूरत नहीं है, हमें टिकट मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जिसको योग्य समझती है। इस सबसे बड़ा उदाहरण माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी हैं, वो मेरे जैसे गरीब परिवार से निकले हुए हैं, उनको जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली, MLA बनाया, फिर मंत्री बना दिया, सांसद बना दिया, सांसद के बाद प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनको पता भी नहीं था, मिल जाएगी, पता लगेगा आपको। मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की यही तो खूबसूरती है, यही तो भारतीय जनता पार्टी है। वही मिल गया, मिल जाएगा। मैं ये कहता हूँ जिसको भारतीय जनता पार्टी योग्य समझती है उसको वो मिलता है, 100% मिलता है। सिर्फ आपकी ईमानदारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, लोगों के बीच में सुख दुखों में आपका रहना है, और आपने लोगों के लिए काम करना है, यही तो खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, देखिए समय बताएगा, अभी तो समय काफी बड़ा है। देखिए मैं कहता हूँ जो भी, मैं ये कहता हूँ संजीव राणा को मिलती है तब भी, या किसी को भी मिलती है, भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता, चाहे राष्ट्रीय लेवल का कार्यकर्ता, किसी को भी टिकट मिलती है, हम उसको यहाँ से जिता के भेजने का काम करेंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम है, और यही भारतीय जनता पार्टी की रीति है कि हम सबको साथ लेके चलते हैं, सबका विश्वास लेके चलते हैं, और सबके लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मेरे साथ संजीव राणा थे, और कलायत विधानसभा, यानी मैं 19 की बात करूँ तो 19 से ही इन्होंने ये कहा था कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा, और आज 2024 आ गया है और चुनाव भी होने वाला है। उसको लेकर फिलहाल संजीव राणा के मन में ये कसक है, इन 2019 से लेकर अब तक ये कसक है कि हाँ बीजेपी पार्टी, यानी कह रहे कि सच्चा सिपाही, यानी बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक जो कार्यकर्ता है, हर कोई डिमांड कर रहा है टिकट की, कि मुझे भी टिकट मिल जाए या मुझे कोई पद मिल जाए। फिलहाल संजीव राणा की मैं बात कर रहा था, इनका ये कहना है कि हाँ मजबूत हूँ मैं, अगर बीजेपी पार्टी मेरे को टिकट देती है तो जीत पक्की होगी। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24।